हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद कनक में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरदास जी का जीवन परिचय। ये पाठ 2 है और जो है इसको जीवन परिचय इनका एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। ये तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के। तो हम अब पढ़ेंगे इसको। देखिए कैसे। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डाल लेंगे जन्म 1478 ईस्वी। जो सूरदास जी का जन्म है वो हुआ था 1478 ईस्वी में और मृत्यु सन है इनका 1583 ईस्वी। तो हमें ये याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। तो पहले हम हेडिंग डाल लेंगे जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत एक ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म जो है सीही नामक स्थान पर हुआ था। मतलब कि कुछ लोग इनका जो जन्म स्थान मानते हैं विद्वान, वो मानते हैं सीही, लेकिन जो हिंदी में लिखा गया है और कुछ लोग मानते हैं इनका जन्म स्थान रूनकता नामक गांव। ठीक है। तो कुछ लोग तो मतलब इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं लोगों में। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया है जन्म से अंधे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से ही अंधे। और कुछ कहते हैं कि ये बाद में नेत्रहीन हुए, यानी कि ये बाद में अंधे हुए। ठीक है। अब सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो इनके गुरु थे। सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे श्री वल्लभाचार्य। इनके गुरु जी का भी जो है हमें नाम याद रखना है। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि वो इनके गुरु थे। सूरदास जी ने अपने जीवन के अधिकांश समय मथुरा में स्थित गऊ घाट पर बिताया। जो मथुरा में है वो स्थान कौन सा? गऊ घाट। गऊ घाट जो है मथुरा में स्थित है, स्थान का नाम है ये गऊ घाट। तो वहीं पर उन्होंने जो है अपने जीवन का अधिकांश जीवन जो है वहीं पर ही बिताया। यहीं पर रहकर विनय से पूर्ण पदों की रचना की। मतलब इन्होंने वहीं पर गऊ घाट पर ही रह करके पूर्ण पदों की जो है रचना की और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। मतलब जो इनकी मृत्यु है उसका सन तो हमने पहले याद कर लेते हैं, 1583 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? गोवर्धन के निकट, यानी कि गोवर्धन के पास पारसोली नाम का एक गांव है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नीचे दूसरी हेडिंग डालेंगे रचनाएं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं 3 हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 सूर सागर, नंबर 2 सूर सारावली, नंबर 3 गीतावली। प्रमुख तो ये 3 ही है, लेकिन है तो बहुत सारी, लेकिन प्रमुख ये 3 हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसी को याद करके अच्छे से एग्जाम में लिखेंगे। आपको फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटेगा। ठीक है। धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।